हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा आपकी राशि के ऊपर से, यानी राशि के सेकंड हाउस से जब केतु का ट्रांजिट होता है और फिर उसके बाद केतु आपके फर्स्ट हाउस में आता है, फिर आपके 12th हाउस में आता है आपकी राशि से, तो उस टाइम क्या क्या चीजें होती हैं। केतु को जैसे हम जानते हैं कि केतु रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन को, आइसोलेशन को, डिटैचमेंट को, डाइवोर्स को। केतु हमें मेटलिस्टिक चीजों से अलग कर देता है और हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है। यानी जब केतु की दशा चलती है तो हमारे अंदर का जो स्वार्थ होता है, जो लालच होता है, वो वहां पर चला जाता है, यहाँ पर राहु होता है। यानी आपकी जो राशि है, जैसे आपकी राशि मान लीजिए टॉरस है, टॉरस आपकी राशि है और केतु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, जेमिनी साइन में केतु आया हुआ है, जेमिनी साइन में केतु आया हुआ है, जेमिनी साइन से केतु ट्रांजिट हो रहा है और फिर केतु आपके यहां पर आएगा और उसके बाद केतु एरीज साइन में चला जाएगा। तो केतु यहां पर रहेगा, फिर यहां पर रहेगा, फिर यहां पर रहेगा। तो जब केतु यहां से ट्रांजिट हो रहा होगा तो राहु भी यहां से ट्रांजिट होगा। राहु आपका फिर यहां पर आ जाएगा, फिर यहां से राहु का ट्रांजिट यहां होगा, फिर यहां पर होगा। तो यहां अगर 2 नंबर राशि है तो यहां पर 8 नंबर राशि होगी, यहाँ 9 नंबर राशि होगी, यहाँ 7 नंबर राशि होगी। तो आपका जो सारा ध्यान है वो यहां चला जाता है जहां पर राहु का ट्रांजिट हो रहा है। यानी अगर आपकी राशि टॉरस है तो केतु अगर आपके सेकंड हाउस में आएगा, फिर उसके बाद आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, फिर उसके बाद आपके 12th हाउस में जाएगा, तो ये जो पीरियड है 18 मंथ, ये जो टोटल पीरियड है ये आपके लिए, आपके मेटलिस्टिक गेन के लिए ठीक नहीं है। इस पीरियड में अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत वेल्थी बन जाएं तो ये पॉसिबल नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली वैल्यू को बढ़ा पाऊं, बढ़ा सकूं या बढ़ा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस पीरियड में आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ सेविंग कर लूं तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस पीरियड में सोच रहे हैं कि मैं वैल्यूएबल चीजों को परचेज कर लूं, ये पॉसिबल नहीं। अगर इस पीरियड में आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत नाम फेम मिल जाए, मेरी पहचान बन जाए और सोसाइटी में मुझे लोग जानना शुरू कर दें मेरे नाम से, मेरी पहचान से, मेरी फैमिली वैल्यू से, तो इस पीरियड में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और 12th हाउस में अगर केतु ट्रांजिट हो रहा है, जैसे यहां पर आएगा फिर इसके बाद 12th हाउस में चला जाएगा, तो 12th हाउस में जब केतु आएगा तो 12th हाउस में केतु आपको स्पिरिचुअल चीजों से जोड़ेगा, लेकिन मैटेरियलिस्टिक चीजों का लॉस करेगा। इसी तरीके से जब केतु का यहां से ट्रांजिट हो रहा है, यानी किसी राशि से अगर केतु का ट्रांजिट हो रहा है, मान लीजिए कि यहां पर अगर आपकी राशि 3 है, यानी जेमिनी अगर यहां पर आती है आपके लगन में, तो यहां पर 4 नंबर राशि आएगी, यानी 4, 3, फिर 2। इस तरीके से कोई भी अगर आपकी राशि है और उससे सेकंड अवे केतु का ट्रांजिट हो रहा है तो वो उस राशि को भी और आपकी जो खुद की जो राशि है उसको भी, और उसके बाद जो आपकी राशि के बाद की जो राशियां होती हैं उसको भी केतु यहाँ पर अफेक्ट करेगा। और इसी तरीके से जब केतु यहाँ से ट्रांजिट होगा तो राहु जो है उसके अपोजिट वाले हाउस से ट्रांजिट होगा। तो राहु का ट्रांजिशन जहां से होगा, जैसे राहु 8th हाउस में आ गया, फिर 7th हाउस में आ गया, फिर आपके 6th हाउस में आ गया, तो सारा जो फोकस है आपका, सारा जो आपका ध्यान है और जो भी आपका मेटलिस्टिक गेन है, जो भी आप इस समाज से, सोसाइटी से, अपने काम से जो भी आप गेन करना चाहते हो, वो सारा गेन जो है वो 8th हाउस, 7th हाउस और 6th हाउस की तरफ चला जाएगा, यानी इन चीजों की तरफ चला जाएगा और यहां से आप गेन करने की कोशिश करेंगे। यानी इन लॉ से गेन, पार्टनरशिप से गेन, कोर्ट केस से गेन, लड़ाई झगड़े से गेन, तो ये सारी चीजें होंगी। बट ऐसा नहीं है कि केतु की दशा चलेगी और ये सारी चीजें आपके आसपास नहीं होंगी। यानी आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास फैमिली नहीं होगी, आपका नाम नहीं होगा, सोसाइटी में कोई पहचान नहीं होगी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपका जो ध्यान है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो सारा इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर राहु है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो राशि है वो एरीज है और मून एरीज साइन में 4th हाउस में बैठा हुआ है।
अगर मून यहाँ पर एरीज साइन में होगा तो यहाँ पर 12 नंबर साइन होगा और यहाँ पर 2 नंबर साइन होगा, यानी टॉरस यहाँ जाएगा, एरीज यहाँ जाएगा और पाइसेस साइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से केतु का ट्रांजिट हो रहा है। अब यहाँ से केतु का अगर ट्रांजिट होगा तो केतु पहले यहाँ पर आएगा टॉरस में, फिर उसके बाद केतु यहाँ पर जाएगा, फिर उसके बाद केतु यहाँ पर जाएगा। तो ये वाला जब ट्रांजिट होगा तो इस पीरियड में जो आपका सारा ध्यान है वो यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि यहां से राहु का ट्रांजिट होगा। अगर यहाँ 1 नंबर साइन है तो यहाँ 7 नंबर साइन होगा, फिर यहाँ 8 नंबर साइन होगा और यहाँ 6 नंबर साइन होगा। तो राहु का ट्रांजिट यहाँ से होगा, यहाँ से राहु आना स्टार्ट होगा, फिर राहु यहाँ पर आएगा, फिर राहु उसके बाद यहाँ पर आएगा। तो सारा जो ध्यान है आपका, सारा जो इंटरेस्ट है वो इनकम की तरफ, अपने कैरियर की तरफ और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की तरफ या हायर एजुकेशन की तरफ चला जाएगा। तो किसी की भी कोई भी राशि है, अगर उस राशि के ऊपर से अगर केतु का ट्रांजिट हो रहा है, यानी जहां पर आपकी राशि है, जिस हाउस में आपकी राशि पड़ती है, उस हाउस से अगर केतु का ट्रांजिट हो रहा है, यानी उससे सेकंड अवे अगर हाउस में केतु अगर आ गया है और वहां से केतु आपकी राशि को ऊपर आएगा, फिर आपके 12th हाउस में चला जाएगा, राशि से जो 12th हाउस है वहां चला जाएगा, तो इस पीरियड में मेटलिस्टिक चीजों का गेन नहीं होता है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा गोचर हो रहा है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं राहु और केतु के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।